नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक दो लोग आंसर कर सकते हैं। हाँ जी भी आ रही है आवाज। वेरी गुड। आज का सेशन कुछ इंटरेक्टिव रहेगा। हमारा टॉपिक है आज का पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाना है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड देखे होंगे, सुने होंगे। वो सारे के सारे वीडियो इस पे बात करते हैं कि हमने अपनी आदतों को कैसे सुधारना है या अपने ब्रेन को कैसे करेक्ट करना है, ब्रेन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स को कैसे लेके जाना है। मेरा विचार यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, उसी के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग और आते हैं, तब तक अपन एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। पेन पेपर लेके बैठे हैं सब लोग? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। हाँ, ये स्क्रीन मैंने एक शेयर करी है, दिख रही है सब लोगों को? हाँ सर, दिख रही है। ठीक है। स्कूल के बच्चों की तरह थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। मैंने एक स्टार बनाया है इसके ऊपर। ओके, आप लोग सब अपनी नोटबुक, कॉपी, डायरी पे बना लीजिए इसको। ठीक है सर। हमें बस ये जानना है 1 से 2 मिनट में, जब तक बाकी के लोग भी आते हैं, कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितनी त्रिभुज आकृति इसके अंदर छुपी हुई है। जिसको आंसर पता है वो लास्ट में बोले। ये जो फिगर आप लोगों के सामने है, इसमें कितने ट्रायंगल छुपे हुए हैं, कितने ट्रायंगल हैं, वो आप लोगों ने बताना है। आप लोग अपना माइक ऑन रख सकते हैं। आज का सेशन वैसे भी पूरा इंटरेक्टिव रहेगा, और आप लोगों ने करना क्या है कि जिसके पीछे भी साउंड आ रही है, घर का कोई शोर है, वो अपना माइक ऑन ना करे। बाकी सब लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो भी क्वेश्चन आंसर तो होते ही थे। अगर हम क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट नहीं करते तो दैट मीन्स हमारा इंटरेस्ट नहीं है इस टॉपिक में। आई थिंक 8। एक आंसर आया, 8 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। किसी का भी एक आंसर है। और बोलिए, किसको 5 नजर आ रहे हैं, किसको 15 नजर आ रहे हैं? फिर पूछा जाएगा। हेलो हेलो, हेलो भैया, 8। 8, एक और आंसर 8 पे आ गया। ठीक है जी। और सर 10। पार्डन? 10 10, एक आंसर 10 आ गया। शमशेर सिंह। ठीक है जी। और किसी को इससे ज्यादा भी नजर आ रहे हैं ट्रायंगल? सब लोग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे क्या, या करके नहीं देखा अभी तक? 8 ही होने चाहिए। ठीक है। और बाकी लोग भी तो हैं, वो भी तो बताइए कितने मतलब आपको ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? I think 11 is the right answer. 11 आपने बोला। 11 ठीक है जी। एक 11 का फिगर आ भैया गया। 6 आ रहे हैं। 6 आ रहे हैं जी। एक आंसर 6 आ गया, करेक्ट। और सर 8 8 है जी। चलो 8 तो लिखा गया। 8 तो 8 वाली मेजोरिटी आ रही है, तो ऐसा माना जाए जो मेजोरिटी में है वो ठीक है। नहीं सर, 10 ठीक है। शमशेर जी बोल रहे हैं कि 10 ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जहां पर भी 2 रेखाएं मिल रही है, मैंने वहां पर एक मतलब नंबरिंग कर दी है। यहां तक समझ में आ रहा है सब लोगों को? आप लोग अपना अपना आंसर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है। अभी आप पेपर पे लिखना शुरू कीजिए।
पहली ट्रायंगल है 1 3 4। एक आदमी बोल दे यस, और बाकी अगर कोई डिसएग्री कर रहा हो तो वो बोल दे कि नहीं ये ट्रायंगल नहीं है। Yes, sir. 1 3 4, 2 3 6, Yes, sir. 4 5 7, Yes, sir. 6 8 9, Yes. Yes, sir. 7 8 10। Yes. यहाँ तक कितनी होगी? 5 ट्रायंगल हो गई। Yes, sir. 5 होगी ना, मैंने नंबर्स 5 बता दी ना। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट ट्रायंगल इज 1 1 7 9। क्या ट्रायंगल है? नहीं है। 1 7 9 ट्रायंगल है जी, कैसे नहीं है? हाँ आप जी, हाँ जी, बताइए। है ट्रायंगल है। ठीक है दीदी, मैथमेटिक्स टेस्टिंग हो रही है। है दीदी, है भैया, सॉरी। हाँ, इट इज नेक्स्ट इज 2 4 10। इज इट ट्रायंगल? यस सर। ठीक है, 2 5 8। यस सर। 1 7 9 आ चुका क्या पहले? नहीं आया सर। 1 7 9 चेक कर लीजिएगा, तो मतलब मैनुअल मिस्टेक हो सकती है। 1 2 10 आ गया। 3 5 9। 3 5 9 Yes, sir. ट्रायंगल है। Yes, sir. होगी 10 या नहीं हुई अभी? होगी सर। अब जिसने 11 बोला था वो 11th वाली बताया भी कहां पर है ट्रायंगल। अभी ढूंढ रहा हूँ, रुक जाओ। बाकी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोई तो कोई जवाब दीजिए भी, 3 4 लोग ही बोल रहे हैं। किस को समझ में आ गया? मतलब फॉर्मूला क्या है जब भी आपसे मतलब इस तरह का कोई सवाल किया जाए कि कोई ट्रायंगल है, कोई स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है या इस तरह का, तो आपको एक ही फॉर्मूला अडॉप्ट करना है। तो खैर मैथ में घुस गए कि जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको एक नंबरिंग दे दो, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा चीजों को फाइंड आउट कर पाना, तुक्का नहीं लगेगा फिर। यस सर। ठीक है, एक्टिविटी को करने का एक दिन था कि आपका ब्रेन अलाइन हो जाए, हम सब वापस इसी स्क्रीन के ऊपर आ जाएं। सब लोगों ने करके देखा या नहीं देखा? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर कर दें इसको? हाँ जी भैया। ठीक है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं PA, पॉजिटिव एटीट्यूड। कितने लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं आ रही है? अगर कोई पर्सनल टॉक कर रहा है तो प्लीज वो अपने माइक को ऑन कर ले, ऑफ कर ले, बाकी सब ऑन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है, कैसे हम उसको अपने अंदर ग्रो करा सकते हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। कितने लोगों का ये मानना है कि अच्छा सोचना या पॉजिटिव सोचना हमारी हेल्थ के लिए और हर चीज के लिए अच्छा है? कौन कौन सपोर्टर हैं? 2 3 4 लोग बोलिए। या कौन लोग नेगेटिविटी के सपोर्टर हैं, वो भी बोल सकते हैं। या कौन नेगेटिविटी के सपोर्टर हैं, वो भी बोल सकते हैं। साउंड इको हो रही है कहीं पे। हेलो, यस सर। अभी आवाज आ रही है? मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक है, कितने लोगों का ये सोचना है कि हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए? यस सर। मी। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ शमशेर जी की आवाज आ रही है मेरे को ना। मैं उनकी आवाज को रिकॉग्नाइज कर गया हूँ अभी तो। यस। ठीक है, आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि नेगेटिव सोचना गलत है, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग बार बार नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हमें किसी चीज की अवेयरनेस हो जाए, किसी से जान पहचान हो जाए, कोई चीज हमें समझ में आ जाए, किसी चीज पे हम प्रकाश डाल दें, रोशनी डाल दें, तो शायद हम दोबारा नहीं करेंगे।
जैसे आप सबके साथ ये एग्जांपल हुआ होगा कि कभी ना कभी जो इलेक्ट्रिक सॉकेट है उसमें हमने बचपन में हाथ डाल के देखा होगा, करंट का हल्का झटका लगा होगा, या कोई तार शॉर्ट है तो उससे झटका लगा होगा। उसके बाद हमें समझ में आ गया कि हमें ये एक्टिविटी या ये वाला काम नहीं करना, इसको करने से झटका लगता है। प्रैक्टिकल करने से क्लियर हो गया ना। अभी तक हम बातों ही बातों में सुनते हैं, हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स, बुजुर्ग, टीचर, लेक्चरर सब समझा रहे हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, लेकिन अच्छा सोचने की टेक्निक को कोई डिस्कस नहीं कर पाता है कि ये अच्छा, मतलब अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाए तो हम जानबूझ के तो नेगेटिव सोचेंगे नहीं ना। बहुत बार ऐसा होता है, जो माहौल चल रहा है, किसी ने कोई भी चीज को सुना और उसके बाद क्या किया कि खुद के ऊपर ले लिया और नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया और नेगेटिव का पहाड़ बना दिया। वो पहाड़ आपको टेंशन देगा, स्ट्रेस देगा, आपका इंडाइजेशन पुअर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी और वो अच्छी नहीं होंगी। मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही है, किसी के पीछे साउंड है, ये प्लीज वो म्यूट कर लेंगे, ये सबको अनम्यूट कर दें, म्यूट कर दें। ठीक है, आपका जिसके पीछे भी साउंड है वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड को हम अपनी लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिविटी को समझने के लिए हमें एक दो चीजों को और समझना पड़ेगा। आजकल हम आबो हवा में चारों तरफ एक ही चीज सुनते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। ये इम्यूनिटी अक्सर होती क्या है? क्या कोई भी एक शख्स अपने आप को अनम्यूट करके बता पाएगा कि व्हाट इज इम्यूनिटी? हमारा खान पान। ठीक है, इम्यूनिटी सर हमारी इंटरनल पावर है जो हमें बाहर के डिजीज से, बाहर के एटमॉस्फेयर से, कोई हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पे कोई इफेक्ट होता है, उसको रोकती है। ठीक है, कोई और बताएं इम्यूनिटी क्या होती है? और चारों तरफ न्यूज़पेपर, मैगजीन या जहां पर भी चर्चा करेंगे, डॉक्टर लोग आजकल सब लोग एक ही चीज बात करें कि इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि हमें बढ़ाना क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं? मैंने कुछ अच्छा ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी की हिंदी कौन बताएगा? गेटिंग द राइट वर्ड हिंदी का। हाँ जी, सर इसको ना रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं ठीक है इम्यूनिटी जी, को। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक हिंदी बताई है जी। ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इम्यूनिटी है क्या, एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। ये जो ब्लैक है ये अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव है, ग्रीन जो है पॉजिटिव है, आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए। मेरा ये मानना है कि इम्यूनिटी दो चीजों की होती है, एक हमारी बॉडी की और एक ब्रेन की। हमें दोनों तरफ से इम्यून होना पड़ेगा, तब जाके हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट हो पाएगा, या हम इतना अपना डिफेंस सिस्टम, इसको एक और हम वर्ड यूज कर लेंगे, डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इसको हम डिफेंस सिस्टम भी लिख सकते हैं। डिफेंस सिस्टम वो सिस्टम है, मान लीजिए ये एक बॉर्डर है, ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर का भाग है, ये बाहर का भाग है, ऐसा समझ लीजिए। बाहर से कुछ भी आएगा, कोई भी वायरल, कोई फ्लू, कोई कुछ भी चीज आएगी तो वो हमारे ऊपर अटैक करती है। अब हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम है, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे बॉर्डर के ऊपर सैनिक खड़े होते हैं। मान लीजिए दुश्मनों ने अटैक कर दिया और हम ये मानते हैं कि हमारे पास 1000 पॉजिटिव या हमारी सेना है अंदर की। एक एग्जांपल समझाने के लिए 1000 यूनिट ले लिया हमने, ठीक है। हमारे ऊपर मान लो 200 जो है वायरस से या जो दुश्मन है उसने अटैक कर दिया। अभी क्या होगा, ये अटैक करेंगे, हमारे 200 दुश्मन शहीद हो जाएंगे, हो जाएगा, हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? सेम विद द ब्रेन है, ब्रेन का भी डिस्कशन करते हैं। बॉडी के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया किसी भी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, जो चीज फैली हुई है उनकी वजह से, और हमारे पास 1000 अपने सुरक्षा कर्मी, फोर्स, पुलिस फोर्स, आर्मी है हमारे, उन्होंने उनको मार गिराया और बात वहीं की वहीं समाप्त होगी, खत्म होगी। लेकिन अगर ये 900 आ जाते हैं और अटैक करते हैं
हम 900 से 900 बढ़ा देंगे, 900 खत्म हो जाएंगे। अभी मेरे पास जो स्ट्रेंथ बची 100 बची है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरा डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया। अब अगर 200 सैनिक उधर से 200 टेररिस्ट आ गए, आतंकवादी आ गए, हम वायरस को ये भी नाम दे सकते हैं, तो होगा क्या कि 100 से 100 तो लड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब 100 अंदर हमारी बॉडी में पहुंच जाएंगे, जो कि हमारी बॉडी के सबसे वीक सिस्टम को अटैक करेंगे। जो सबसे वीक होगा ना, जो भी कोई भी हमारा बॉडी पार्ट होगा, उसको अटैक करेंगे और उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। मतलब वहां से संबंधित हमें कोई ना कोई सिम्टम हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाएगा, छींकें आएंगी, जुकाम होगा, बुखार होगा, कुछ और होगा, जो भी होगा। तो हमारा डिफेंस सिस्टम इस तरह से मतलब बिहेव करता है। सिमिलरली ब्रेन के साथ है, ब्रेन के साथ है आपके विचार है। आज आपने सुन लिया, 10 लोगों से सुन लिया कि ओ ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। अब वो वायरस बड़ा साइलेंट है, मतलब वो जो टेररिस्ट है वो साइलेंट है, वो आपकी ब्रेन के अंदर जितने पॉजिटिव थॉट रखे हैं उनको खत्म करना शुरू कर देंगे। अब ये लड़ाई होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो जीत जाएगा और उसकी डोमिनेंस हो जाएगी, मतलब वो प्रभावी हो जाएगा। अब अगर ये दोनों डिफेंस सिस्टम, मेरा बॉडी और ब्रेन दोनों का डिफेंस सिस्टम अगर मजबूत है, तब हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो पाएगी। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारा डिफेंस सिस्टम क्रिएट होता चला जाएगा। ये हैंड इन हैंड, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना और ब्रेन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। उसके चलते आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हम स्वस्थ, मतलब बॉडी वाइज भी और ब्रेन वाइज भी रह सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया थोड़ा सा डिफेंस सिस्टम हमारा कैसे काम करता है? यस सर। आप लोग बातें करिए, नहीं तो ना मैं समझूंगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं भैया, समझ में आ गया भैया। ठीक है, यस सर। अभी मेरी नजर में जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके लिए जोन जोन से पिलर काम करते हैं, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा एक डायग्राम के साथ। देखिए, हमारी बॉडी और ब्रेन, हमारा ब्रेन कहीं बॉडी से बाहर तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम एक चीज को ट्रीट करेंगे दूसरा नहीं होगा, या एक चीज को फर्क करेंगे तो दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों जुड़े हुए हैं। जितने वीडियो, जितने ऑडियो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे हमारे ब्रेन से संबंधित हैं। कि आपको ब्रेन के थ्रू अपनी पॉजिटिविटी या पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे ग्रो कराना है। मेरा ये मानना है कि ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से काम करता है। बॉडी के अंदर ब्रेन है, अगर मेरी बॉडी को कुछ फर्क पड़ेगा तो ब्रेन को भी फर्क पड़ेगा, अगर मेरे ब्रेन को कुछ फर्क पड़ेगा तो बॉडी को भी फर्क पड़ेगा। दोनों मतलब इस तरह से हैंड इन हैंड है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है उसकी बात करेंगे। एयर है, दूसरा वाटर है, तीसरा फूड है। क्या हम लोग सांस लिए बिना ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते हैं? नहीं सर। भाई अगर हम सांस ही लेंगे 10-20 मिनट, आधा घंटा, आई डोंट नो किसकी कितनी कैपेसिटी होगी, पर मेडिकल साइंस ये कहते हैं कि विद इन हाफ एन आवर कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब हाफ एन आवर के बाद आप सब लोग ना रह ही नहीं पाओगे बिना उसके। ठीक है। हमारा जो अवेयरनेस है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, अगर वो हो जाती है कि कैसे हमारा ब्रेन और कैसे हमारी बॉडी काम करती है, तो हम उन हैबिट्स को डेवलप कर पाएंगे। वो हैबिट्स हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बना देंगी। सेंटर में मैंने ए और ए लिखा है, वो है आपकी एटमॉस्फेयर एंड आपका एसोसिएशन। ठीक है, ये दो चीजें लिखी है सेंटर में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एयर की, हवा की, वायु की। हम सांस लेते हैं तो हेल्दी रहते हैं। आई थिंक मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, हम सांस लेना भूल जाते हैं। हम लोग ना हाफ ब्रीथ करते हैं, चेस्ट तक ब्रीथ करते हैं। आप कभी छोटे बच्चे को सांस लेते देखिएगा, वो नाभि से ब्रीथ करता है। आप छोटा बच्चा जब सो जाए ना तब देखिएगा उसको, कोई भी 2, 4, 5 साल का बच्चा है ना। लेकिन धीरे धीरे करके हमारी हैबिट्स खराब होने लग जाती है। अगर हम इन तीनों पिलर से संबंधित अपनी हैबिट्स को
थोड़ा थोड़ा बदल लेंगे। वो हम कब बदलेंगे? जब हमें नॉलेज होगी या हम अवेयर होंगे। ऐसा हम सब लोगों को पता है, हमारे पेरेंट्स ने भी सिखाया है कि सुबह की हवा, सुबह की वायु शुद्ध होती है। अगर आप सुबह निकल के 10-20 मिनट, आधा घंटा वॉक कर लोगे, उस टाइम पे जो आप ऑक्सीजन की क्वालिटी इनहेल कर लोगे, वो आपका सारे डे को अच्छे से ड्राइव कर देगी। ऐसा सब लोगों ने सुना होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ? किसी की आवाज नहीं आई, मैं रुक गया इसलिए। मैं ठीक कह रहा हूँ? ऐसा ये सब कॉमन बातें हैं जो हम सब लोगों ने सुनी हुई होंगी। मैं आपको बस आज रिफ्रेश कर दूंगा। हमें सांस लेने की थोड़ी सी टेक्निक, क्वालिटी क्वांटिटी को ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह उठें, थोड़ा सा अच्छी हवा को, मतलब अच्छी ऑक्सीजन को इनहेल करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। डीप ब्रीथ या किसी भी तरह का प्राणायाम, या आप कभी भी किसी भी तरह के सिस्टम से जुड़े हो जो ब्रीदिंग के ऊपर वर्क करता हो, हमें एवरीडे आज के सिनेरियो को देखते हुए, और आज का सिनेरियो नहीं भी हो तब भी हेल्दी रहने के लिए हमें ब्रीथ अच्छे से करना पड़ेगा। ब्रीदिंग की कुछ टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी ब्रीथ करें, डीप ब्रीथ करें, सुबह जरूर थोड़ी सी सांस लें। और एक और एडिशनल चीज आप कर सकते हैं, जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप अपने घर में कोई भी प्रकार के देसी नुस्खे यूज कर सकते हैं कि आपके घर की हवा एटलीस्ट शुद्ध रहे। जितना ज्यादा वेंटिलेशन होगा शुद्ध होगा, जितना ज्यादा आप वो कंडे या उपले के ऊपर देसी घी के साथ कपूर जलाएंगे तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन आपकी हेल्दी होती चली जाएगी। तो अगर मेरे को पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है तो अपने अंदर, अपनी जीवनचर्या में, डेली डे टू डे लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। हम चेंजेस कब लाएंगे? जब हम उसके प्रति अवेयर हो जाएंगे या उसकी नॉलेज हो जाएगी। तो हवा के बारे में 3-4 पॉइंट मैंने डिस्कस किए, ये आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं। सुबह उठें, सुबह की ऑक्सीजन लें, सुबह की हवा लें, अच्छी है। डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम कुछ भी करने की कोशिश करें। नहीं आता है तो किसी से सीखे, 10-5 मिनट 15 मिनट जरूर करें। ठीक है, और अपने घर की हवा को आप शुद्ध कर सकते हैं वेंटिलेशन के साथ और कुछ देसी टेक्निक्स के साथ। तो अगर हम जो इनहेल कर रहे हैं वो एयर अच्छी है तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। दूसरा, इसके अंदर मैंने जो पॉइंट दिया है वाटर है। हम सब लोगों ने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अर्थ के ऊपर अराउंड 70% वाटर है, हमारी बॉडी के अंदर भी 70% वाटर है। अगर मेरी बॉडी में 70% वाटर है तो मैं वाटर से बहुत सारी चीजें अपनी ठीक कर सकता हूँ। वाटर से कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड या वो डेवलप किया जा सकता है, उसकी 1-2 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि खड़े होकर पानी नहीं पीना है या खाने के बाद पानी नहीं पीना है। वो सब चीजें आप फॉलो करें, वो जरूरी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो वो सब चीजें जरूरी है। खड़े होकर पानी नहीं पीना, खाने के बाद पानी नहीं पीना है, ठीक है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक अगर मैं आज आपको बताऊं, आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ ने नहीं सुनी होगी। आप एक कांच का ग्लास ले लें, कांच का ग्लास ले लें, ठीक है। कांच के ग्लास में पानी भर के नीचे बैठ जाएं, नीचे मतलब जमीन पे, गद्दे में या किसी आसन पे बैठ जाएं, और उस कांच के ग्लास को आपने ऐसे पकड़ लेना है, जैसे बच्चे ग्लास पकड़ते हैं ना, ऐसे ग्लास को पकड़ लेना है। पानी को हमने मैसेज देना है, जल को हमने अपना संदेश सुनाना है। जो भी हम अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, जो भी पॉजिटिविटी या जो भी हमारी विश है, आप ऐसा समझ लो हम जल को देवता मानते हैं, तो हमने उसको अपना मैसेज, जो अपना इंटरनल मैसेज है कि मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, कुछ भी इस तरह का, आप उस ग्लास के माध्यम से जल को, पानी को मैसेज देना शुरू करेंगे और 1-1.5 मिनट तक वो मैसेज देंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके 1-1.5 मिनट में, जैसे आप चाय पीते हैं उस तरह से सिप सिप करके उस पानी को पी जाएंगे। आप लोग सोचेंगे कि इससे क्या होगा, इससे क्या मिरेकल होगा। देखिए, हम सब लोग गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, या कोई भी पूजा स्थल है जहां पर भी पूजा होती है, हम वहां जाते हैं। अक्सर वहां पर देखा होगा, जैसे मंदिरों में जाएंगे तो आपको चरणामृत मिलेगा, गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको जल प्रसाद मिलेगा, बाकी की जगहों पर भी किसी ना किसी फॉर्म में पानी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, वितरण किया जाता है, ठीक है। अभी मॉडर्न साइंस भी ये बोलती है कि वाटर इज द ओनली एलिमेंट, जल ही एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर मेमोरी को रिकॉर्ड करने की, मेमोरी को रिटेन करने की पावर है। दैट मीन्स जब आप मंदिर में चरणामृत लेते हैं तो वो चरणामृत हमारे लिए प्रसाद स्वरूप क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पिछले आधे 1-1.5-2 घंटे से भगवान की जो मूर्ति है, जो मंदिर है, उसके पास वो किसी कंटेनर में पानी था और उस दौरान वहां पर पूजा अर्चना हुई, चाहे भजन हुए, चाहे आरती हुई, चाहे कोई भी मतलब प्रोसेस हुआ, लेकिन प्रोसेस हुआ,
उस प्रोसेस की सारी वाइब्रेशन उस पानी के अंदर है, इसलिए वो जल प्रसाद या आपका चरणामृत बन गया। आपने उसको बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया, और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रसाद है तो मेरी बॉडी में जाके कोई अच्छी एक्टिविटी करेगा, पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। वो पॉजिटिविटी का टेक्निकल रीजन आज आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि पानी है, आप उसको कहीं पर भी एनर्जाइज कर सकते हैं। आप रोज चाहे जब भी पानी पिए, दिन में 2 बार इस ग्लास की टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर पीपल, अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो साउथ इंडिया में कुछ क्लाइंट्स हैं या कुछ और लोग हैं, वो सुबह उठते ही अपने जल के सोर्स की, पानी का घड़ा है, चाहे मेटेलिक है चाहे मिट्टी का घड़ा रखा है, उसकी प्रार्थना पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद अपने डे को स्टार्ट करते हैं। मतलब उसमें से पानी तब लेंगे जब वो पूजा अर्चना कर लेंगे। सो वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बॉडी में भी 70% वाटर है, अर्थ में भी 70% वाटर है। हम इसकी जितनी कदर करेंगे, इसके बारे में जितनी नॉलेज लेंगे कि किस तरह से मैं सिर्फ पानी को पीकर अपने आप को हेल्दी मेंटली और फिजिकली रख सकता हूं। आपको कुछ क्लियर हुआ या कोई किसी के दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो यहीं पे पूछ सकते हैं, फिर हम शिफ्ट करते हैं फूड की तरफ। मूव फॉरवर्ड सर। पार्डन? ठीक है सर, चलो आगे चलो। क्लियर। ठीक है। पानी के बारे में आप सब लोगों ने ऐसा कुछ सुना था पहले या नहीं सुना था? कोई एक दो लोग तो आंसर करें। यस सर, सुना हुआ है इसके बारे में कि बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि लोग पानी को अपने बाउल में लेके बैठते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं 2-4-5 मिनट और फिर उसको खुद इनटेक करते हैं। ऐसा काफी बार होता है, मैं खुद भी ऐसा करता हूँ वैसे। ठीक है। मॉर्निंग हमारी में संस्कृति में ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस या भाव, अपना अहोभाव दिखाना, मतलब वो डेवलप करना सिखाया जाता था। पहले जब लोग रहते थे इसी तरह से रहते थे, अहोभाव या थैंकफुलनेस को डेवलप कर लेते थे। मैं आपसे वही चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, बट विद द साइंस कर रहा हूँ। एयर मैक्सिमम पार्ट है, हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। जल के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते, शायद 40-50-60 घंटे 70 घंटे में भी, जो भी है, ठीक है। अब जल हमारे लिए मॉडर्न है, तो उसको इनटेक करने का रास्ता, उसको प्योरीफाई करने का, एनर्जाइज करने का रास्ता, हम उसकी नॉलेज लेंगे, उसको प्रैक्टिकली करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। किसी को इसके ऊपर कुछ भी कहना, सुनना, बोलना है तो बोल सकते हैं। मैं ऐसा समझूं कि सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, जो फूड है, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, कब ग्रहण कर रहे हैं और कैसा या किस क्वांटिटी में। ये QQT जो मैंने लिखा है, ये एक फॉर्मूला है जो अक्सर अप्लाई होता है। क्वांटिटी क्वालिटी टाइमिंग, क्वांटिटी क्वालिटी टाइमिंग, फूड वाटर एयर सब पे ये, मतलब हर चीज पे लागू होता है, ठीक है। आपको कब कितना पानी पीना है, क्या क्वालिटी का पानी पीना है, किस टाइम पीना है, किस टाइम कम, किस टाइम ज्यादा पीना है, वो सब आप लर्न कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। फूड के साथ तो ये सबसे ज्यादा आपको ना अप्रोप्रिएट लगेगा QQT का फॉर्मूला, ठीक है। कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, क्या टाइम पे खाना है, अगर हम उसकी अवेयरनेस को लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी हेल्दी होती चली जाएगी। अगर हम तीनों पिलर को ध्यान करें, मतलब तीनों जो हमने टॉपिक लिए हैं, एयर वाटर फूड, अगर हम इसको हेल्दी या मतलब इसकी नॉलेज लेके इसके ऊपर वर्किंग करके अपनी बॉडी को हेल्दी कर लेते हैं, तो शायद इससे अच्छी कोई चीज नहीं होगी। हमारे बुजुर्गों ने अक्सर कहा है कि शाम को दही नहीं खाना, शाम के टाइम में जूस नहीं पीना। ऐसे बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे फॉर्मूले, हम हमसे जितने भी बड़े लोग हैं हमें टाइम टू टाइम गाइड कर देते हैं। दादी, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग तो ज्यादा आपको ऐसा कहते रहते हैं, ठीक है। खाने के ऊपर एक ही चीज है कि कुछ 5-6 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो खाना खाने की टेक्निक की बात कर लेते हैं, क्योंकि टेक्निक को बदलना आसान है। आपका जो फूड है, आपका जो क्या बोलते हैं थाली है आपकी, उसको थाली को बदलना बहुत मुश्किल है। मतलब हम लोगों की आदतें इतनी हो चुकी हैं कि हम शायद उसको जल्दी से बदल नहीं पाते हैं, बट टेक्निक के ऊपर हम वर्किंग जल्दी कर सकते हैं। टेक्निक ये है कि अगर आपके लिए जब भी पॉसिबल है, कोई भी मील लें तो खड़े होकर खाना ना खाएं, डाइनिंग टेबल पे खाना ना खाएं। अगर आप जमीन पे बैठ के या आसन में, आलती पालती वाले आसन में बैठ के, जो लोग बैठ के खा सकते हैं वो खाएं। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, इसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज ये है कि आपको कभी भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी और बाकी आपका इंडाइजेशन, इंटेस्टाइन सब कुछ बराबर रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो जस्ट खाना खाने के बाद किसी न किसी पोजीशन में बैठते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको हेल्दी रहना है, आपकी क्रेविंग है हेल्दी रहना, ठीक है, आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका ब्रेन हेल्दी होगा। हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई है तो फूड है वो,
क्योंकि हमारा शरीर उससे चल रहा है। एयर हम हर एवरी मोमेंट हम सांस ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता है, लेकिन हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। पानी हम दिन में 8-10 बार जो भी पीते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट फूड के ऊपर फोकस करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और फूड की टेक्निक्स के ऊपर, क्योंकि पानी आप आधे मिनट में या 10-20 सेकंड में पी जाते हो। खाना खाने में हर आदमी को 10 मिनट से लेकर 30 मिनट का टाइम, जो भी अप्रोप्रिएट टाइम में वो लगता है। टेक्निक में ये नीचे बैठ के खाएं, चबा चबा के खाना खाएं। अगर आप गल्प कर रहे हैं फूड को, तो आपकी फूड में सॉरी आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। अगर आप उस इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, सिर्फ 2 ही टेक्निक है। एक, नीचे बैठ के खाना खाना शुरू कर दें। दूसरा, आप उसको चबा चबा के खाना खाएं। आयुर्वेद का एक मतलब एक कथन है, उसमें लिखा होता है कि खाने को पीना है और पानी को खाना है। खाने को पीने का मतलब यही है कि आप एक और चीज कहीं पड़ी थी, आंत का काम दांत से मत कराएं। दांत का काम आंत से मत कराएं। हमारे टीथ का, दांतों का फंक्शनिंग क्या है कि च्यू करना। हम च्यू कर करके ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में जब हमारा भोजन चला जाता है तो वो हमारी थ्रोट से अंदर जाएगा। तो मेरा जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो इतना खुश होगा, आपको दुआएं देगा। अगर आपने फूड को गल्प कर लिया, फटाफट खा लिया, तो वो आपको फिर ब्लेसिंग्स तो देगा नहीं, कुछ और ही देगा, ठीक है। आपका स्टमक आपका सेंट्रल यूनिट है, जहां से कि ऊर्जा मतलब पैदा होती है, क्योंकि फूड उसी के पास जाएगा। बाकी किसी ऑर्गन के पास फूड जाता नहीं है, ठीक है। वहां फूड जाएगा तो वो सारी बॉडी को एनर्जी स्प्रेड आउट करेगा। अब टेक्निक ये है कि खाने को धीरे खाएंगे तो मेरा स्टमक मेरे से खुश होगा, मेरा डाइजेशन इंप्रूव होता चला जाएगा, और वो इतना अच्छा हो जाएगा कि मेरे को कोई भी डिजीज पर इफेक्ट नहीं कर पाएगा। मींस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, जो भी आपने भोजन अन्न ग्रहण किया है वो कंप्लीटली ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप गल्प करते हैं और उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टा सीधा किसके साथ क्या नहीं खाना है वो आप लर्न कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। अगर ऐसे कुछ खाते हैं तो भी आपका स्टमक खराब होगा। एक ही चीज की वो होगी, खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना। खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो ये और अच्छा हो जाएगा। खाने से 20-25 मिनट पहले पानी पी लें, फिर उसके बाद आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके बाद पानी पिए, तो आपका स्टमक ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। ये तो ये टेक्निक की बात। फिर क्या फूड खाना, क्या नहीं खाना है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका स्टमक किस खाने को खा करके हेल्दी रहता है। ऐसा बहुत बार आप लोगों के साथ हुआ होगा कि 2, 3, 4, 5 दिन तक शादियां हैं, फंक्शन है, पार्टी है, आप वहां गए, आपने बहुत सारा खा लिया, ठीक है, और हो गया। जब ऐसा 5-7 दिन तक चलता है लगातार, तो आपको ना क्रेविंग होनी शुरू होती है, नहीं यार सिंपल खाना खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, दही खाएंगे, तो थक गए आप। लेकिन कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते कि सिंपल फूड खा के हम थक गए, हम सालों से खा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज अप टू यू, आप अपने आप को कितना हेल्दी देखना चाहते हैं। आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, कब क्या खाना है, ठीक है, और कब नहीं खाना। जैसे शाम को खाना नहीं खाना चाहिए, सूर्य ढलने के बाद से पहले अपना हैवी मील ले लो। सूर्य ढलने के बाद आपका अंदर का इंटेस्टाइन के अंदर जो जठर अग्नि होती है, या मेडिकल साइंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बॉडी में अवेलेबल ही नहीं होता। अगर वो अवेलेबल नहीं है, जठर अग्नि अवेलेबल नहीं, आपने खाना खा लिया, वो बचेगा नहीं, वो सड़ेगा तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे तरह की अनवांटेड चीजों को प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारी हेल्थ को खराब करेंगे। फूड के साथ एक और चीज है, होगी क्या खाना है, कब खाना है, वो भी हो गया। कब खाने में तो यही है कि जब तक हमारी बॉडी डायरेक्टली हम लोग सन के गुलाम है, सूर्य के गुलाम है। जब तक सूर्य तब तक खा पी लो, और बाकी के टाइम में आपको नहीं खाना चाहिए। एटलीस्ट हैवी फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इवनिंग आवर्स में, जैसे स्पाइसेस हो गए या आपका मसाला, तेल, नमक, लाइक दैट, ये तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, ठीक है। सो देयर आर 3 पिलर्स, वन इज एयर, वन इज वाटर, वन इज फूड। अगर ये हम थोड़ा करके इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेके हम कंट्रोल करते हैं, तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 4-5 आंसर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक्चुअली अभी के एनवायरनमेंट, मतलब अभी के जनरेशन में फैट इसीलिए बढ़ रहा है कि खाने का टाइम नहीं है सेट, रात को हैवी फूड खा के सो रहे हैं, पानी पीने का गट पी लिया, ये सब इशू है। इसीलिए ये सब अभी चेंज हो गए कि बॉडी मतलब फ्लेक्सिबल नहीं रही, पेट बाहर निकला हुआ है। हमारे साथ भी हो रखा है, हम भी यही करते थे, अभी थोड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट किया है। आज के सिनेरियो में जो चारों तरफ माहौल है, हमें इसके ऊपर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्या हम पॉजिटिव रहने के लिए इन 3 चीजों का ख्याल रख सकते हैं? बिल्कुल सर। ठीक है, मेरे को कोई और साउंड नहीं आ रही, इसलिए मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ।
अग्रीड सर, बिल्कुल Agreed. सही है जी। ठीक है, इन तीनों चीजों की आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, क्योंकि बॉडी आपकी है, आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। कोई फरिश्ता नहीं आएगा, कोई देवता नहीं आएगा, वो आपको कोई घुट्टी पिला जाएगा कि ये लो आपने ये घुट्टी पी ली, अभी आप अमर हो गए, मतलब बॉडी वाइज अमर हो गए। आपकी बॉडी जब तक रहेगी फिट रहेगी, ऐसा नहीं है। हमें डे टू डे एक्टिविटीज को मतलब जो जो हम करते हैं उन्हीं को ही प्योरीफाई करना पड़ेगा। एयर को भी प्योरीफाई करना पड़ेगा। तरीके हैं, कुछ टेक्निक है, कुछ क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइमिंग, वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रात को 9 बजे करोगे तो आपके लिए कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सुबह सुबह करने की होती है, ठीक है, सुबह सुबह की एयर अच्छी होती है लेने के लिए। अब पानी पीने के लिए ठंडा गर्म का हमारे पेरेंट्स भी समझाते रहे हैं, डांट के भी समझाया, वैसे भी समझाया। हमें ठंडा गर्म के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फूड है, फूड के अंदर क्योंकि आज वैरायटी अवेलेबल ज्यादा हो गई है, तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या खाना क्या नहीं खाना। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट जो रह गया बताने से। आप अपने स्टमक में ये जो बुफे सिस्टम होता है ना, दिस इज द, ये तो श्राप है एक तरह से। बुफे सिस्टम श्राप है। क्यों ऐसा बोलता हूं मैं? मेरा पेट कंफ्यूज हो जाता है। आपका इंटेस्टाइन जो है, इंटरनल इंटेस्टाइन, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। आपने ये भी खा लिया, आपने पहले जूस पी लिया, फिर कॉर्नफ्लेक्स खा लिए, फिर पराठा भी खा लिया, फिर ब्रेकफास्ट में आपका वो इडली सांभर है, फिर कोई ड्राई फ्रूट है, फिर कुछ मीठा है। वो पेट कंफ्यूज हो जाएगा। पेट इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि वो उसका वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उससे बचें। एक ही तासीर के कोशिश करें कि मतलब बहुत ज्यादा उसको ना कंफ्यूज ना करें पेट को। एक और कंफ्यूजन पेट को खड़ी होती है जब भी आपको एक्स्ट्रा ठंडा, मतलब ठंडा कुछ भी बॉडी में डालते हैं, पेट में डालते हैं, तो स्टमक की एक्सरसाइज डबल हो जाती है। पहले वो फूड को, या सॉरी जो भी लिक्विड आपने पिया है, चाहे जूस है, चाहे कोल्ड ड्रिंक है, चाहे कुछ भी है, उसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर, जो स्टमक का नॉर्मल टेम्परेचर उस पर लेके आएगा, फिर उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट होगी डिसइंटीग्रेट करने की, एनर्जी में कन्वर्ट करने की। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। अब हम आते हैं अपने सेंट्रल पॉइंट में, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी की चर्चा है आज। लेकिन ये सब चर्चा इसलिए करी क्योंकि बॉडी और ब्रेन कनेक्टेड है। आप अपने, मैं अगर ये चाहूँ कि मैं मेरे सिर्फ ब्रेन को हेल्दी कर लेता हूँ, बॉडी को हेल्दी नहीं करूँगा, तो ना एक बड़ी यातना वाला टॉपिक हो जाएगा। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई कहे कि मैं मेरी बॉडी को फिट कर लेता हूँ, ब्रेन को फिट नहीं करता हूँ, वो भी पॉसिबल नहीं है। हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। थोड़ा सा वर्किंग बॉडी पे, थोड़ा सा ब्रेन पे, फिर बॉडी पे, ब्रेन पे कंटिन्यूसली करेंगे तो हम बहुत जल्दी एक लेवल अचीव कर लेते हैं, जिससे कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है, ना तो कोई इमोशनली, ना मेंटली, ना ही फिजिकली, मतलब मेरे को ना कोई जल्दी से हार्म कर पाएगा। AA लिखा हुआ है। इन सब के कॉम्बिनेशन को हम राइट माइंडसेट या पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। अगर इन चारों चीजों को कनेक्ट करके हेल्दी करना शुरू कर दें, सिंक्रोनाइज करना शुरू कर दें, अलाइन करना शुरू कर दें, तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने AA लिखा हुआ है सेंटर में। एक का मतलब है एटमॉस्फेयर, दूसरे एक का मतलब है एसोसिएशन। एटमॉस्फेयर का मतलब है कि जो हमारे आसपास का वातावरण है। हमारा आसपास कहाँ से शुरू होगा? प्लीज म्यूट कर लें, ऐसे टॉक ना करें। हमारा एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन ये, मेरे घर का एटमॉस्फेयर या घर का वातावरण, फिर जहां मैं रह रहा हूँ वो गली, मोहल्ला, सोसाइटी, जो भी सेक्टर है, फिर उसका वातावरण, फिर जहां पर मैं काम करता हूँ, जो मेरा जॉब है, बिजनेस है, या कोई और काम है, वहां पर जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर और मतलब रेजिडेंस एंड होम, रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मतलब क्योंकि यहाँ पर आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, अगर इन दो चीजों का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है तो वो आपको डायरेक्टली नुकसान पहुंचाएगा। एक एक करके आ रहा हूँ। हमारी सोशल गैदरिंग है या बाकी की चीजें, एटमॉस्फेयर, वातावरण, मतलब बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा, आप किसी रिलेटिव के घर गए हैं और वो घर आपको खाने को दौड़ रहा है, आपका वहां पर रुकने का मन ही नहीं होता है और आप वहां जल्दी से वाइंड अप करके आ जाते हैं। इसका उल्टा भी होता होगा। कोई ना कोई घर ऐसा भी होगा, एटमॉस्फेयर हो जाता है ना कि वो मेरे को स्टे करने के लिए मजबूर करता है। चल ठीक है यार, मामा घर गए, आज तो एक दिन यहीं रुकेंगे, 2 दिन यहाँ रुकेंगे, जो भी है आपका, ठीक है। हर घर की एक एनर्जी होती है। वो जो एनर्जी है, वो एटमॉस्फेयर है, वो उस घर में, मतलब जिस भी हम प्रीमाइसेस की बात कर रहे हैं, वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती है। अगर आपका वो पॉजिटिव नहीं है तो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव है तो आपको अट्रैक्ट करेगा। एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर असर बहुत पड़ता है, तो हमें अपने ब्रेन में एक शील्ड या एक प्रोटेक्शन शील्ड लगानी पड़ेगी, जिससे कि मेरे ऊपर एटमॉस्फेयर का फर्क कम पड़े। उसकी हम अभी बात करेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है वर्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन को आप हिंदी में संगत बोलते हैं। मेरा दिमाग,
या आपका दिमाग, हर किसी का इंडिविजुअल दिमाग संगत करता है। सबसे पहली जो संगत होती है, ये एसोसिएशन होती है, वो खुद की होती है। मैं मेरे दिमाग से बात करता रहता हूँ, आप सब लोग अपने अपने दिमाग से बात करते होंगे। कोई अच्छा सोचता होगा, कोई बुरा सोचता होगा, कुछ ना कुछ दिमाग में हर के चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। आज की डेट में जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है वो ज्यादा नुकसान करती है। मतलब हमारी अपने से संगत है, सेल्फ एसोसिएटेड है। उसके बाद जो एसोसिएशन शुरू होती है, आपका फैमिली है, देन आपका सोशल गैदरिंग है, वो सब भी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या सुनते हैं। ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स ज्यादा खतरनाक होते हैं। दैट मीन्स कि जो आजकल हम टीवी, यूट्यूब, इंटरनेट इन सब पे देखते हैं, उसमें आवाज भी है और पिक्चर भी है। जो भी आवाज और पिक्चर, साउंड एंड पिक्चर वाले जितनी भी इंफॉर्मेटिंग चैनल्स हैं, वो हमारे ब्रेन को जल्दी मतलब इफेक्ट करते हैं। चाहे वो अच्छा है या बुरा, वो बात की बात है। ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स हमें जल्दी इफेक्ट करते हैं। ऐसा अलग भी होगा, कुछ लोगों को सिर्फ सुनना पसंद है, कुछ लोगों को देखना पसंद है, लेकिन एज ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म ऑडियो विजुअल जो पिक्चर, मोशन पिक्चर्स हैं, वो हमारे दिमाग को ज्यादा असर करती हैं। अब जो भी मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो सब मेरे दिमाग को इफेक्ट कर रहा है। क्या हम वहां पर फिल्टर लगा सकते हैं? क्या हम चूज कर सकते हैं? या हम वक्त के साथ या ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट्स ऐसी होगी, हम स्लेव होते जा रहे हैं मीडिया के या किसी भी चीज के, हम उनके अंदर इतना घुस जाते हैं कि हमें पता लगता है कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अच्छी थी, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बुरी थी। क्या हम उन सब चीजों के ऊपर एक चेक पॉइंट लगा सकते हैं? कितने लोगों को लगता है कि 2 घंटे फेसबुक, 4 घंटे यूट्यूब देखने से हमारा दिन टाइम पास हो जाएगा, लॉकडाउन में घर बैठे हैं। लेकिन 6 घंटे में जो अपने अपने ब्रेन को खाना खिलाया है, ये भी तो ब्रेन का फूड है ना। अभी हम बॉडी की बात कर रहे थे, अभी हम पलट के ब्रेन पे आ गए। हमने ब्रेन को खाना खिलाया। हमारा जो डिपेंडेंसी है मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, टीवी के ऊपर, वो ड्यू टू लॉकडाउन ज्यादा है। हम 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। जो चीजें हम देख रहे हैं, क्या वो हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, उसको फिल्टर कैसे करेंगे? मैं अभी आपको 1 मिनट में एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जो आप उसके प्रति अवेयर होते हो तो आप फटाक से ना चीजों को बदलना शुरू कर दोगे। हमारे ब्रेन में तो इन्फॉर्मेशन जा रही है, स्क्रॉल डाउन ऑन फेसबुक, स्क्रॉल डाउन ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी है, ट्विटर, लिंक्डइन, जितने भी चीजें हैं। ये टीवी के ऊपर आज 500 चैनल हो गए हैं, आप कुछ भी स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, ये चैनल नहीं पसंद आया, वो नहीं पसंद। जो ये फ्रीक्वेंसी है चेंज करने की, जो ग्रहण करने की, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, क्या इसकी कोई डेफिनेशन डिफाइन कर सकता है? मुझे मेरे दिमाग में क्या डालना है, इसको तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना। या तो हम वक्त के साथ बहते चले जाते हैं, या अपने डिसीजन से चीजें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। मेरे दिमाग के लिए, मेरे ब्रेन के लिए क्या चीज अच्छी है, जिससे कि मेरा पॉजिटिव माइंडसेट या पॉजिटिव एटीट्यूड बने? क्या उस डेफिनेशन को कोई डिफाइन कर सकता है? मेरी बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा सोचना। अच्छा सोचना तो बात की, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं इनटेक ले रहा हूँ, मेरे ब्रेन में कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, मैं कहाँ से ले रहा हूँ? कोई बुक पढ़ रहा हूँ, कोई सीरियल देख रहा हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ, कोई वीडियो देख रहा हूँ, या कोई ऑडियो सुन रहा हूँ, मोटिवेशनल सुन रहा हूँ, कुछ भी है। मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा रही है सुबह से लेकर शाम तक। एसोसिएशन संगत है ना, हम मीडिया पर डिपेंडेंट है, इसलिए मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ, जैसे मैं 10 फोन अटेंड करता हूँ मान लो दिन में, तो मेरे पास किसी का फोन आया, वो ज्यादा नेगेटिविटी हो रहा है, तो मैं उसको रोकूंगा या बंद करूंगा, टॉपिक चेंज करूंगा। संगत किसी भी चीज की हो सकती है। संगत हम आज डिपेंडेंट है डिजिटल मीडिया के ऊपर, लेकिन इंसानों से भी तो संगत होती है। आप आज मतलब फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, तो लेकिन आप फोन के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्टेड हैं। आप कनेक्टेड हैं तो सामने वाले से कोई एनर्जी आ रही है, कोई अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है ना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे ब्रेन के लिए कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें बुरी हैं, इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? अगर इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसे ही कुछ भी आता चला जाएगा और वो मेरे ब्रेन को ऑक्यूपाई करता चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी भैया। यस सर। तो मैं फिल्टर कैसे लगाऊं, या मैं जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे को दिमाग में क्या डालना है, क्या रिजेक्ट करना है, मैं कैसे चूज करूं? उसका कोई पैरामीटर होगा, या उसका कोई ना कोई तो हिसाब होगा ना, कि मेरे को ये नहीं मतलब खाना तो चला गया, ये नहीं सुनना, ये नहीं देखना, ये गलत है, या ऐसे है या वैसे है। ठीक है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। लाइव मतलब किसी के साथ एक्चुअली घटना घटी हुई है।
नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, कोई ए पर्सन है, ए पर्सन के पास कोई फ्लिप करके कोई वीडियो आया, ये 3 साल पुरानी बात होगी, लाइव मतलब एक्चुअल में घटना घटी है, वीडियो आया उनके पास और वो वीडियो उन्होंने देख लिया, अच्छा लगा। उसमें क्या था कि मोबाइल चोरी कैसे हो रहा है, किस किस टेक्निक से लोग मोबाइल चोरी कर रहे हैं, मोबाइल या आपका आईपैड या कुछ भी ऐसा ना। तो जब आप YouTube पे एक तरह की चीजें देखते हैं तो आप अक्सर देखते हैं उसी से रिलेटेड वीडियोस आपके पास बार बार आने लग जाते हैं। तो उन साहब ने क्या करा कि कुछ दिनों तक 10-15 दिनों तक उसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देख डाले, सेम कि मोबाइल चोरी कैसे करते हैं लोग, भीड़ में कैसे उठाया, कैफे पे कैसे उठाया, बस में कैसे उठाया, चलती गाड़ी में कैसे उठाया। ठीक है, एक बीच में पॉपअप विंडो खोल के मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड दिल्ली में रहता है, वो गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था, वो भी लाइव है, दूसरे का भी एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि जैसा हमारा दिमाग काम करता है हम ऐसी चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं और उन चीजों को रोकना चाहिए। ही वाज ड्राइविंग, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक था, तो एक ना दिल्ली में बड़ी स्टाइल से लोग मोबाइल चोरी करते थे, 2-3 शातिर से ना 2-3 लड़के से आगे, एक आदमी ने ड्राइवर विंडो पे हैंडल किया, उसके बाद 2 फोन थे, एक फोन उसका गियर बॉक्स के पास गियर बॉक्स पर रखा था, दूसरा जो साइड वाली सीट होती है उसके ऊपर रखा हुआ था और वो बात कर रहा था। ठीक है, एक फोन दूसरे से बात कर रहा था, वो लगातार जो गियर बॉक्स के पास फोन था उससे बात कर रहा था, दूसरा फोन साइड में रखा हुआ था। तो ड्राइवर विंडो पे somebody knocks कि मेरे को कुछ चाहिए, वो मांगने वाले जैसे, तो एक्टिंग करिए, फिर उसने नहीं खोला, फिर तो खोला, फिर किसी ने नॉक किया, मेरे को चाहिए, आपका ना ये है वो है, टायर की तरफ इशारा करूंगा, आपका टायर वैसे। ठीक है, इतने में ही दूसरी विंडो पे जो ड्राइवर के साइड वाली सीट है उसके ऊपर नॉक किया, उसने नॉक किया तो मतलब ऐसा हो गया उसने वो प्रेस करके खोल दिया। फिर इसी दौरान उसको जो राइट में बंदा खड़ा था उसने बोल दिया, वो ट्रैप हो गया। तो जो ड्राइवर के बगल वाली सीट थी वो वाले मोबाइल को लेके ही बंदा फरार। आप पकड़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, चारों तरफ गाड़ियां गाड़ियां, गाड़ी छोड़ के कहाँ जाओगे, और वो मोबाइल चोरी हो गया। जो मैं पहले शख्स की बात कर रहा था, उस शख्स ने बहुत सारे वीडियो देख डाले, 30-40-50 वीडियो देख डाले कि मोबाइल चोरी कैसे होता है, सारे यूट्यूब ने दिखाए। अब ब्रेन के अंदर वो साइकिल चलनी शुरू होगी, ब्रेन के अंदर क्या हुआ, वो कहीं गए और एक दिन कुछ बस में इधर उधर में वो ट्रिक से बड़ा ना मोबाइल चोरी कर लिया गया, पता ही नहीं लगा कैसे मोबाइल चोरी हो गया, एप्पल का फोन था गया। ये तो मतलब ये घटनाएं मेरे किसी जानकार में घटी हैं और उनका पर्पज एक ही था, जिस तरह के विचार हम अपने दिमाग में कंटिन्यूअसली डालते हैं, मतलब एक चीज को फोकस करना शुरू कर दिया। एक फ्रेंड ने हॉरर मूवी देखनी शुरू कर दी, उसको चस्का चढ़ गया, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मतलब उसको ना एक पहली लो इंटेंसिटी वाली हॉरर मूवी थी, फिर उसने अपनी इंटेंसिटी बढ़ाता चला गया। अब वो आ गया कि उसके 15 दिन अगले खराब हो गए, जब उसने हॉरर मूवी देखनी छोड़ी तो भी उसको डर लगना शुरू हो गया। आप कंटिन्यूअसली कोई भी चीज वॉच करोगे तो वो आपके दिमाग में छपनी शुरू हो जाएगी या उसकी इमेजेस बननी शुरू हो जाएगी, उसका वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। एंड इट हैपेंड। बैक टू टॉपिक, मेरे को क्या टेक्निक का इस्तेमाल करना है कि मैं फिल्टर लगाऊं, मेरे को कोई तो डिवाइस लगाना पड़ेगा ना। आपके घर में कोई छत टप करिए, पुराने गांव की बात कर रहा हूँ, कोई छत टप करिए तो हम उसके ऊपर कुछ लगाते हैं ना। आपने खाना बनाया, अचानक से 2 मेहमान आ गए, आपने रायता बना रखा है, रायता मतलब दही का जो होता है वो गाढ़ा गाढ़ा, आप क्या करते हैं उसमें थोड़ा पानी डाल के मैनेज कर लेते हैं। हम चीजों को मैनेज भी तो करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रेन को कैसे मैनेज करें, कोई तो आइडिया दे, कोई कुछ बोले, मैं ये समझूंगा कि सब लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो वो टेक्निक बताना आसान रहेगा। सर हम यस कंटिन्यू, यू कंटिन्यू। ओके, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जैसे फिल्टर मेरे माइंड में रहता है कि जो मेरा प्रोफेशनल है मैं उससे रिलेटेड ही कुछ आगे चीजें सोचूं, या फिर जो भी वीडियोस देखता हूं मैं, लाइक मेरा बिजनेस है तो मैं बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, बिजनेस से रिलेटेड मेरे पास वीडियोस होते हैं वो मैं उनको करता हूं। बिल गेट्स की चीजें हैं या फिर किसी की और स्टीवन जॉब्स है, तो उनसे रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं इंस्पायर होने के कि कैसा आगे मुझे क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें, बाकी हिस्ट्रीज में थोड़ा ज्यादा पढ़ने लगे हूं आजकल। हिस्ट्रीज में पहले के राजा थे। दैट इज फाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला। मैं यहाँ पर कौन सा फिल्टर लगाऊं, कौन सा डिवाइस लगाऊं कि मेरे ब्रेन में अच्छा जाए और बुरा ना जाए। आप अपने जॉब प्रोफेशन से रिलेटेड अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और न्यूट्रल चीजें देख रहे हैं। न्यूट्रल मतलब हिस्ट्री पढ़ ली, किसी अच्छे आदमी की हिस्ट्री पढ़ ली, कोई अच्छा इवेंट देख लिया, कोई मोटिवेशन देख लिया, वो आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्सीलेंट। बट आई एम टॉकिंग अबाउट हम यहाँ पर कौन सा फिल्टर लगाएं, कौन सा डिवाइस लगाएं। हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है या बुरी है।
सर मैं बंगाल गया, मैं कलकत्ता गया, मान लो मैं कभी गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम रहने का, वहां पर है ना वो संदेश और गुड़ की मिठाइयाँ ये सब बहुत मिलती है, मैंने खाई नहीं रखी, तो हाउ कैन आई रिएक्ट? ये साउथ इंडिया की कोई मिठाई है, मैंने नहीं खा रखी, जो मैंने खा रखी है मैं उस पर रिएक्ट कर सकता हूँ। मैंने मेरे दिमाग में सब कुछ झेल लिया, अच्छा बुरा खट्टा मीठा, क्योंकि हमारी अच्छी खासी एज है, हम सब कुछ झेल चुके हैं। क्या हम आज भी उस स्टेज पे नहीं है कि आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, या हम नशे में या सोते हुए चले जा रहे हैं सर अगर हम अपनी अनकॉन्शियसली? कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग बढ़ाएं, प्रॉज एंड कॉन्स सोचे कि जो हम कर रहे हैं उससे हमको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दे। कि आपका आंसर बहुत अच्छा है, अच्छा बोला आपने। मैं फिर से मेरे क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, ये मेरा वर्ल्ड है, दुनिया है, मैंने यहाँ से बुक पढ़नी है, मैंने वीडियो देखना है, मैंने ऑडियो देखना है, मैंने मेरे चाचा से बात करनी है, मामा से बात करनी है, रिश्तेदारों से बात करनी है, दोस्तों से बात करनी है, या किसी से भी बात करनी है, मैंने टीटी खेलता हूँ, टीटी की बात करनी, कोई भी है, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी चीज है, वो ब्रेन के अंदर जा रहा है। मैं वहां पर कौन सा चेक पॉइंट लगाऊं कि मेरे को इसको परमिट करना है और इसको परमिट नहीं करना है? सर एक जब स्कूल में होते थे तो टीचर बताते थे कि आपको वो वीडियोस देखने हैं, वो डेटा देखना है जो अपनी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा फिल्टर तो जो हम अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं वो गलत नहीं देखेंगे हम। एग्रीड। चलो, मैंने अच्छा लगा कि कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। सी, मैं एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूँ, इमोशन। हम सब लोग इमोशन से जुड़े हुए हैं, वाटर है तो इमोशन है, इमोशन के बिना एक आदमी डेड है। जिसके अंदर इमोशन नहीं है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। इमोशन नहीं है तो मतलब आप किसी साइकेट्रिस्ट से मिलेंगे, जो बंदा इमोशनल नहीं है या जिसके इमोशंस वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्यूचर को देखना बंद कर देता है या विजुअलाइजेशन करना बंद कर देता है, वो फिर टुवर्ड्स डेथ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, हमारे सबके इमोशंस होते हैं, इमोशन से हम किसी चीज को जजमेंट करते हैं। हमारे जितने भी जजमेंट्स हैं वाया इमोशंस या इमोशनल जजमेंट्स होते हैं। मैं यहाँ पर एक फिल्टर लगाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई भी वीडियो जिसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, उस विचार के बंदे के से संगत करने के बाद अगर मैं मोटिवेटेड होता हूं, अगर मैं खुश होता हूं, मेरी एनर्जी बढ़ती है, मैं ठाके मार के हंसता हूं, दैट इज गुड फॉर माई ब्रेन। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट फॉर मी। आप एजुकेटेड हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, किसी चीज को देख के, सुन के, समझ के आपको मजा आ रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपका एंथु लेवल, उल्लास बढ़ रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी, वो सब कुछ आपके लिए एक्सीलेंट है। अदर देन दैट एवरीथिंग इज वेस्ट, पूरा है। मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूं इस डेफिनेशन को, या आप लोगों को समझ में आ रही है? एक बार इसको रिपीट करो आप ना। हाँ जी, ऐसी कोई भी, फिर से रिपीट करो आप। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, ऑडियो, विजुअल, मैंने किसी से बात की, मैंने कुछ पढ़ा, अच्छा पढ़ा, ठीक है, या कुछ भी पढ़ा, मेरे को इंफॉर्मेशन कौन देगा? मेरे इमोशन मेरे को इंफॉर्मेशन देते हैं ना। आपकी इंफॉर्मेशन डाटा से नहीं चलती है, इमोशन से चलती है। आप उसको सुन के, पढ़ के, देख के खुश हुए, आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया, आपका एंथु लेवल बढ़ गया, या आपको कोई अच्छी जानकारी मिली, वो इंफॉर्मेशन आपके काम की है, आपसे संबंधित है। अभी कोई मेरे को बताया कि मेरे को बहुत अच्छा वीडियो भेजा सामने वाले ने, मैन्युफैक्चरिंग कैसे, भाई मेरे किसी काम का नहीं, मैंने कभी मनी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में जाने का, या समथिंग लाइक दैट। आप समझ रहे हैं? आपकी ये जैसे एडल्ट होते, कॉलेज से बाहर आके काम धंधे लगे, तो आपके पास एक सेट पैरामीटर्स बनने शुरू हो जाते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है। आप जो जॉब कर रहे हैं या जो प्रोफेशन है, आप कंसल्टेंट है, कुछ भी है, वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। अब जनरलाइज इन्फॉर्मेशन में अगर आप वो उसको गैदर करके आप खुश नहीं हो पा रहे हो, आप चहक नहीं पा रहे हो, आपकी हंसी नहीं निकल रही है, या आपका एनर्जी लेवल अप नहीं हो रहा है, एंथुसियाज्म नहीं बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट मेंट फॉर यू। आज के वायरस की ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे तो क्या होगा? आपको खुशी होगी, या अंदर अंदर थोड़ा ना ड्राइनेस आनी शुरू होगी, थोड़ा सा ना मायूसी आनी शुरू होगी? सो यू नो नीड टू टॉक अगेन 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 एंड अगेन, टॉक अबाउट हेल्थ। आज मैंने पानी को इस तरह से पिया, मेरा ये एक्सपीरियंस हो गया। आपको कोई नॉलेज काम नहीं आती है। आप लोगों ने एक लाइन और सुनी होगी, नॉलेज इज पावर। किस किसने सुनी है? यस सर। वो गलत है। कोई काउंटर करेगा इसको? किसी ने बोला था नॉलेज इज पावर, एंड दैट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। कितने लोग इस चीज को मानते हैं?
सर अगर पॉजिटिव नॉलेज है तो पावर है, अगर उसमें आप नेगेटिविटी डाल देते हो ना फिर नॉलेज वो नॉलेज आपके है। लिए डिस्ट्रॉयर है। अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। नॉलेज Then इज पावर, क्या तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है? किस केस में सर? अगर पॉजिटिव किसी है भी तो केस में, किसी भी केस में, एनी केस। देन तो सर फिर तो है, No. अगर आप पॉजिटिव है तो। नहीं, इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। Knowledge is not power. Knowledge can never be power. Never means never. How? The right statement is applied knowledge is power. मेरे घर में मेरे पास 250 किताबें रखी हैं, 500 किताबें रखी हैं, मैंने पढ़ी नहीं है, मैं रखे रखो, कितनी भी इकट्ठी कर लो। नॉलेज मतलब नॉलेज एक हमने एक वो एहसास हो जाता है। आप लोगों के सिस्टम में, आप लोगों के लैपटॉप में ऐसी ऐसी चीजें पड़ी होंगी जो उन्हें 2-2 साल से नहीं देखी है या पढ़ी नहीं है, कभी लाए थे, कभी मोटिवेशन मिला था, पढ़ेंगे, लिखेंगे, देखेंगे, पढ़ा लिखा ही नहीं है। अप्लाइड नॉलेज इज पावर का मतलब है जो भी हम बातें कर रहे हैं, आपने इसमें से 1 या 2 बातों को पिक करके उसको अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर लेंगे तो वो आपकी हो जाएगी। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले दुनिया भर की किताबों में लिखे हुए हैं, a+b², ये वो जितनी ट्रिग्नोमेट्री सब भरी पड़ी है। मैं उसको करता हूँ, सीखता हूँ, करके देखता हूँ, प्रैक्टिकल करता हूँ। नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज तो डेड है, वो तो रखी है लाइब्रेरीज में। आजकल लाइब्रेरी नहीं है तो सिस्टम पर रखी है। बाबा ये कितने सारे इनके खेतों में वो लगे हुए ना, सर्वर लगे हुए हैं, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर, नॉलेज है या कचरा है, जो भी है रखा हुआ स्टोर्ड है ना, ठीक है। अप्लाइड नॉलेज इज पावर। आपने सुन लिया, आपने क्या सुना अपने पेरेंट्स से, बेटा सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 5, जो भी आपका टाइम सिनेरियो रहा होगा। 10वीं में थे तो बहुत प्रेशर होता था, मेरे पर तो प्रेशर होता था भाई सुबह उठ के पढ़ना अच्छा होता है, ठीक है। प्रेशर में उठते थे, थोड़ी देर बाद अच्छा लगना शुरू हो गया, ठीक है। हम लोगों ने अगर सुनते सुनते रहे, अच्छा है, दैट इज नॉट मेंट फॉर यू। आपको उसको अप्लाई करना होगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तब आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो पाए। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी, मैं कह रहा हूं उसको अप्लाई करके देखो। जिस चीज को सुन के आपको अच्छा लगे, आपको मन हल्का हो, आप खुश हो, आप चहके, आप थोड़ा सा ना डांस करने का मन करे, आप एनर्जेटिक फील करें, तो वो तो इन्फॉर्मेशन अच्छी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, उसके अलावा सिर्फ नॉलेज ही है जो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज है, आपको उसको पढ़ के भी अच्छा ही लगेगा, मतलब अच्छा लगना भी एक पार्ट है उसका। अगर ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। आज के वायरस की बार बार बात करेंगे, 2-3 घंटे बात करेंगे, तो इज इट गुड? यू विल फील गुड और बैड? बैड सर, बैड। आप किसी रिश्तेदार से मिलने चले गए, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं प्रैक्टिकली, मैं जो आपको बता रहा हूँ सब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। किसी को somebody was hospitalized, कुछ साल पुरानी बात है, तो मैं गया, मेरे को बाई मतलब एक्सीडेंटली मेरे को 5-6 घंटे रुकना पड़ गया। कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया, मेरे को रुकना पड़ गया, मैं तो पागल हो गया, ठीक है। छोटे शहर का हॉस्पिटल था, वहां 5-6 घंटे रुकना, कोई आ रहा है, कोई ऐसी गंदी बात कर रहा है, ओहो, आसपास जो लोग बैठे तो वही बात कर रहे हैं कि मेरे चाचा को ये हो गया, वो नहीं मेरी सिस्टर को तो ना ऐसा हुआ था, और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ ही नहीं, मतलब ठीक ही नहीं हुई। यू विल अप्रोच मोस्ट ऑफ द थिंग्स नेगेटिव, और हमें नेगेटिव बड़ा अट्रैक्ट करता है। वो भी हम कभी और किसी लेक्चर में बात करेंगे कि ब्रेन में क्या डालना, क्या सेल्फ टॉक करनी है। बट द थिंग इज, मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, जिसको पढ़ के अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, नाचने का मन करे, मतलब इनमें से कोई भी एक फैक्टर तो होना चाहिए उस इन्फॉर्मेशन के अंदर। या तो आपका ज्ञान बढ़े, या सुन के खुश हो, आपका नाचने का मन करे, एनर्जी लेवल, एनर्जी मीटर अप हो जाए, ठीक है। कई बार आप देखते नहीं, आप बड़े परेशान से बैठे और आपका कोई गाना आ गया टीवी पे, आपका मनपसंद सॉन्ग आ गया, ऐसा होता है, आपकी एनर्जी एकदम बदल जाती है, यूटर्न ले रहती है। आप तो बड़े डिप्रेस से बैठे थे, आपका वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग आ गया, और आपका ना मूड एक बार को बदल जाता है। तो धीरे धीरे आपको लर्न करना पड़ेगा कि मेरे ब्रेन को कैसे हैंडल करना है। पहला फिल्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको नहीं लगाता हूं तो कुछ भी आता चला जाएगा। जैसे हमने खेत वाला एग्जांपल लिया था, अगर खेत को खाली छोड़ते हो और कुछ भी, कोई भी कचरा आके डाल जाएगा, वो उगता चला जाएगा। आप 10 दिन तक ये काम करो, आज के वायरस की बातें करते रहो, कुछ अच्छा सुने मत, आप वैसे डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। या कोई भी नेगेटिविटी है, किसी भी नेगेटिविटी को कंटिन्यूसली अप्रोच करना शुरू करो, या कंटिन्यूसली मत करो। आपका जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो गया, ये पॉजिटिविटी है, ये नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी बढ़ती चली गई, क्या होगा? ये तो खत्म हो गया ना, हमारा डिफेंस सिस्टम पुअर हो गया, नेगेटिव हावी हो गया, नेगेटिव का कब्जा हो गया हमारे दिमाग के ऊपर। वो क्या करेगा, अच्छा कहीं रात को हॉरर मूवी देख ली, कहीं रात को पर्दा भी हिल गया, बिल्ली भी आ गई, क्या होगा? आपको लगा कोई गड़बड़ है, आप हॉरर मूवी देख के बाहर चले जाओ, ओपन एरिया में जहां पर लाइटिंग बहुत कम होती है, आपको छाया देख के भी डर लगना शुरू हो जाएगा।
हर नेगेटिविटी का अपनी एक अप्रोच है। आपने 10 कोरोना के लोगों, सॉरी मैंने नहीं बोलना चाहिए, 10 वायरस वाले लोगों से, 10 ऐसे लोगों से बात कर ली, आपको लगेगा यार मेरे भी ना पेट में दर्द सा हो रहा है और बुखार भी चढ़ रहा है, लगता काम हो गया। ठीक है, यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट वे। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जा रही है वो आपके मतलब की, आपके काम की होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो प्लीज 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 टेक अ चेक देयर, रोको उसको वहां पर। राइट सर, राइट, बिल्कुल राइट। ये 4 फैक्टर, एयर, वाटर, फूड, हमारी बॉडी को प्योरीफाई करेंगे अगर हम इनकी इंफॉर्मेशन लेंगे। अब मेरे को ये पता करना है कि मेरे को रात को 9 बजे पकोड़े खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, बहुत सारा फ्राइड खाना चाहिए। आप पढ़ो कहीं से, कोई ना कोई तो इन्फॉर्म कर देगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लो, फिर वो प्रैक्टिकल कर। देखो यार, रात को 9 साढ़े 9 बजे पकोड़े खाए थे बहुत सारे, तो पेट ने सारी रात परेशान किया, या तंगी हुई, या कुछ हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपका प्रैक्टिकल हो गया, अप्लाई कर। नहीं भाई, रात को पकोड़े नहीं खाने चाहिए। आप लोगों को सुनो, फिर आगे बढ़ो। सिमिलरली आपकी जो इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन है, दिमाग में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन पास ऑन, मतलब जैसे भी जा रही है, उसका चेकआउट, चेक पॉइंट लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो आया सब डालते चले गए। हम खाने में भी ऐसे करते हैं, मैं जनरली बता रहा हूँ, हम खाने में भी ऐसे करते हैं, इन्फॉर्मेशन में ऐसे, खाना यहाँ से और ये यहाँ से। हमारी टंग है, टंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हम जबान से बोलते हैं, जबान से मतलब मुंह से ही खाते हैं। इसका कंट्रोल अगर धीरे धीरे आपने डेवलप कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव एटीट्यूड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर कोई भी आदमी 2 घंटा लगातार बकबक करके, बकवास करके चला जाए नेगेटिव, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग कर लो। आपके पास 10,000 की सेना है, उसको 1 लाख की कर लो। कैसे करोगे? अच्छा खाना खाओ, अच्छा पानी पियो, अच्छी एयर करो और अच्छे विचार रखो। ऑटोमेटिकली आपका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। चेक पॉइंट तो लगा हुआ, कई बार मजबूरी हो जाती है कभी किसी इंसान को सुनना, या लेकिन मजबूरी है तो अलग बात है। आप अपनी चॉइस से मत दो, इसको कचरा मत खिलाओ, चॉइस से चूज करके मत खिलाओ। ओहो, ये वायरस की बातें सुन के मजा आ रहा है, चलो आज 2 घंटे वीडियो देख डालते हैं। हम एक वीडियो पे जाते हैं, उससे रेडी फिर 10 वीडियो देखते चले जाते हैं, यही तो होता है। अब कोई पॉजिटिव टॉपिक सेट करो, इसके ऊपर पढ़ना है आज। खाना खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, कोई तो बताएगा, कोई तो ठीक बताएगा, फिर उसकी बात मानो। नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट गलत थी, या तो किसी ना किसी एक नतीजे में पहुंचोगे 2 में से, या तो स्टेटमेंट गलत थी या सही थी, वो आपका प्रैक्टिकल हो गया। आई होप कि मैं कुछ कुछ चीजें समझा पाया। अभी अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो वो बात कर सकते हैं। नो क्वेश्चन सर। आज कुछ अच्छा लगा, कुछ समझ में आया या नहीं हुआ ऐसा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सेशन रहा। ठीक है, किसी को कुछ भी पूछना है तो वो बात कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सब लोग इंटेलिजेंट हैं, अच्छी अच्छी नॉर्मल नॉर्मल बातें करी हैं। बट मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही विनती है, आप कहीं सुनो, आप मुझे सुनो, कहीं भी अच्छी चीजें सुनो, सिर्फ सुन के अटको मत। वहां पर कोई भी एक चीज को पिक करो, उसको प्रैक्टिकल करना शुरू करो। नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज कभी पावर नहीं होती। आप अप्लाई कर लोगे तो पावर हो जाएगी, आप अपने ऊपर अप्लाई कर लोगे तो वो पावर बन जाएगी, फिर आपकी पावर बन जाएगी। सो स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिकल्स। जिंदगी एक लैब है, आप डिफरेंट टाइप्स के सेशन, डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करते चले जाओ। मैंने कह दिया पानी पीना बेकार है, गर्म पानी पीना आपको पीना चाहिए, आप करके देख लो, 5 दिन गर्म पानी पी के देख लो, समझ में आ जाएगा कि अच्छा है कि बुरा है। डू द प्रैक्टिकल, ऐसे ब्रेन के लिए है। ठीक है, तो हम एवरी ऑल्टरनेट डे, सॉरी, ऐसे ही हाफ एन आवर के लिए इकट्ठा होंगे और कोई ना कोई एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिर हम उस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे कमिंग 2-3-4-5 डेज में, जब भी पॉसिबल हो पाएगा। ओके सर। ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव और अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो। ये कुछ टेक्निक्स हैं, अगर आप यूज करते हैं तो आपका ब्रेन डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। तो गुड डे। Thank you, sir. ओके जी। वेरी मच।
देखो यूएल में क्लास देंगे पहले कौन सी, टेक्स्ट